कभी तुमने सोचा है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या होता है? ये नहीं कि पैसे नहीं हैं, ये नहीं कि नाम नहीं है। सबसे बड़ा डर होता है ना सुनने का डर। और यही डर हर उस इंसान के अंदर छिपा होता है जो किसी लड़की से अपनी बात मनवाना चाहता है। तुम बार बार सोचते हो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर उसने हाँ नहीं कही तो, और यही सोच तुम्हें रोक देती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जिंदगी के सबसे खूबसूरत मौके उसी तरफ छिपे होते हैं जहां तुम ना सुनने से डरते हो। असल खेल ये नहीं है कि लड़की से कैसे हाँ बुलवाई जाए। असल खेल ये है कि तुम खुद को कैसे उस लेवल तक ले जाओ कि उसकी हाँ अपने आप आ जाए। समझ लो, इंसान को हाँ तभी मिलती है जब उसके अंदर ऐसा आत्मविश्वास हो कि सामने वाला उसके बिना सोचे मान जाए। लड़की को हाँ बोलने के लिए मनाना कोई जादू की ट्रिक नहीं है, ये मनोविज्ञान है। और ये तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी ऊर्जा से तय होता है। सोचो, अगर तुम किसी लड़की से कुछ मांग रहे हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज पहले ही डर दिखा रही है, तो क्या वो तुम्हें गंभीरता से लेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम शांत हो, संयमित हो और तुम्हारे चेहरे पर वो सुकून है कि तुम हाँ या ना दोनों सुनने के लिए तैयार हो, तब सामने वाला तुम्हारी बात को और गहराई से सुनेगा। यही स्टोइक सोच है। बाहरी दुनिया को कंट्रोल मत करो, अपने मन को कंट्रोल करो। तुम्हें पता है लड़की को हाँ बुलवाने का असली खेल कहां से शुरू होता है? वहां से जहां तुम खुद को साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हो। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। लड़की को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को बेचने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। इंसान वही चीज चाहता है जो उसे आसानी से न मिले। स्टोइक दर्शन कहता है, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है उसके पीछे भागने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बनाना कि वो चीज खुद तुम्हारी ओर खींची चली आए। सोचो, अगर तुम एक लड़की से बात कर रहे हो और हर बार यही जताते हो कि उसकी हाँ तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो वो तुम्हें जरूरतमंद की तरह देखेगी। लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा है कि तुम खुद पूरी जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम्हारी अपनी डायरेक्शन है, और उसके बावजूद तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो, तब उसकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि उस वक्त वो महसूस करेगी कि तुम्हें पाना ही उसके लिए एक मौका है। यहां पर आत्मसम्मान सबसे बड़ा हथियार है। लड़की को हाँ बुलवाने के लिए तुम्हें पहले यह दिखाना होगा कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम्हारे पास एक अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग चार्म है। जब तुम ये वाइब क्रिएट कर लेते हो तो लड़की सबकॉन्शियसली सोचने लगती है, ये इंसान अलग है, अगर मैंने इसे खो दिया तो शायद ये कभी वापस न मिले। और यहीं से उसकी हाँ की शुरुआत होती है। अब एक सवाल सोचो, क्या लड़की सिर्फ तुम्हारे शब्दों से हाँ कहेगी? नहीं, असल में वो तुम्हारी एनर्जी से प्रभावित होती है। तुम्हारी एनर्जी मतलब तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा कॉन्फिडेंस। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, बल्कि तुम्हारे हाव भाव पढ़ती है। अगर तुम हड़बड़ी में हो, बार बार बेचैनी दिखा रहे हो, आंखों से बच रहे हो, तो वो समझ जाएगी कि तुम खुद पर यकीन नहीं करते। और जब तुम खुद पर यकीन नहीं करते तो वो तुम पर क्यों करेगी? स्टोइक थिंकर्स हमेशा कहते थे, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। यानी तुम्हारा मन जैसा सोचता है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी वही दिखाती है। अगर तुम्हारे भीतर स्थिरता है, संयम है, तो सामने वाले को भी वो स्थिरता महसूस होगी। लड़की उस इंसान को ज्यादा आकर्षक मानती है जो किसी भी परिस्थिति में शांत रह सके। सोचो, अगर तुम बात करते वक्त आराम से उसकी आंखों में देख रहे हो, बिना किसी डर के और हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात कह रहे हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही तुम्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा। यहां पर एक और राज्य है, स्कैरसिटी इफेक्ट। इंसान उसी चीज को ज्यादा चाहता है जिसे खोने का डर होता है। अगर तुम हर वक्त उसके पीछे घूमोगे तो उसकी नजर में तुम्हारी कोई रैरिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सीमाएं रखते हो, अपने टाइम को वैल्यू देते हो और हर वक्त इजीली अवेलेबल नहीं रहते, तो उसकी नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। यही स्कैरसिटी उसे हाँ कहने के लिए सटल तरीके से पुश करती है।
तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार लड़की की हाँ सिर्फ तुम्हारे शब्दों या लुक्स की वजह से नहीं आती, बल्कि इस वजह से आती है कि तुम उसे क्या महसूस कराते हो। याद रखो, इंसान बातें भूल जाता है लेकिन एहसास कभी नहीं भूलता। अगर तुम किसी लड़की से बात करते वक्त उसे यह महसूस करा पाओ कि वो सुरक्षित है, वैल्यूड है और रिस्पेक्टेड है, तो वो खुद ब खुद तुम्हारी ओर झुकने लगेगी। और यही रिस्पेक्ट ही है जो हाँ का रास्ता खोलती है। स्टोइक सोच यहां भी मदद करती है। स्टोइक्स कहते थे, ट्रीट अदर्स एज एन एंड नॉट एज अ मीन्स, यानी किसी इंसान को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज मत समझो, उसे इंसान की तरह देखो। अगर लड़की को लगे कि तुम उसकी इंडिविजुअलिटी को जेन्युइनली समझते हो, उसका मजाक नहीं बनाते, उसकी राय को महत्व देते हो, तो वो तुम्हारे साथ जुड़ने में हिचकेगी नहीं। यही छोटी छोटी बातें हैं जो गहरे कनेक्शन बनाती हैं। और अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये बातें तुम्हें वैल्यूएबल लग रही हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को यहीं रोक कर अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि अब तक का कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा जेस्चर मुझे और भी ऐसे गहरे ट्रूथ्स तुम्हारे साथ शेयर करने की ताकत देता है। सोचो जरा, अगर तुम हर इंटरेक्शन में लड़की को ये एहसास दिला पाओ कि वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनकर और भी चमक उठेगी, तो क्या उसे हाँ कहने से कोई रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही सटल आर्ट है, बिना दबाव डाले उसकी आत्मा को कन्विंस कर देना। अब एक राज समझो, लड़की से हाँ बुलवाने का सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस। लेकिन पेशेंस का मतलब ये नहीं कि चुपचाप इंतजार करते रहो, बल्कि ये कि तुम जल्दीबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे वो तुमसे दूर हो जाए। कई लोग गलती ये करते हैं कि 2 बार बात करने के बाद ही सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन इंसान का दिल, औरत हो या मर्द, धीरे धीरे खुलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू धीरे धीरे फैलाता है, वैसे ही इंसान का भरोसा भी धीरे धीरे बढ़ता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, नेचर नेवर हरीज येट एवरीथिंग इज अकॉम्प्लिश्ड, यानी प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी हर काम पूरा होता है। लड़की के मन में हाँ की जगह बनाना भी ऐसा ही है। अगर तुम हर दिन अपनी कंसिस्टेंसी से उसे दिखाते हो कि तुम जेन्युइन हो, कि तुम्हारा इरादा साफ है, तो वो धीरे धीरे उस दीवार को गिरा देगी जो उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई हुई है। सोचो, अगर तुम लगातार उसे वो रिस्पेक्ट दे रहे हो जो बाकी लोग शायद न देते हो, अगर तुम बार बार उसे साबित कर रहे हो कि तुम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम भी करके दिखाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग कहेगा ये इंसान भरोसे के काबिल है। और जब भरोसा बन जाता है तो हाँ अपने आप आ जाती है। याद रखो, लड़की की हाँ पाने का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस से निकलता है। और यही कंसिस्टेंसी उसे तुम्हारी ओर खींचेगी, जैसे एक चुंबक धीरे धीरे लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। एक और जरूरी सच जो तुम समझो, लड़की को हाँ दिलवाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत है इमोशनल कनेक्शन। कोई भी इंसान बिना कनेक्शन के सिर्फ शब्दों पर भरोसा नहीं करता। चाहे तुम कितना भी अच्छा बोल लो, अगर उसका दिल तुम्हारे शब्दों से जुड़ा नहीं है तो हाँ दूर की बात है। कनेक्शन का मतलब है उसकी भावनाओं को समझना, उसकी दुनिया में उतरना और उसे महसूस कराना कि तुम उसके लिए सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक प्रेजेंस हो। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन लार्जर होल, मतलब हम सब किसी बड़े रिश्ते का हिस्सा हैं। जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो यह समझो कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे बल्कि उस रिश्ते के हिस्से के लिए बोल रहे हो। जब तुम यह नजरिया अपनाओगे तो तुम्हारी बातचीत सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाएगी, और यही अनुभव उसके दिल को प्रभावित करता है। ये कनेक्शन छोटे छोटे जेस्चर्स में बनता है। उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसकी बातों में छुपे इमोशंस को समझना, उसकी खुशियों और परेशानियों में सच्ची दिलचस्पी लेना, यही चीजें लड़की के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भरोसा पैदा करती हैं। और जब भरोसा गहराता है तो हाँ का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। याद रखो, लड़की से हाँ मांगना सिर्फ एक सवाल नहीं, एक प्रक्रिया है। एक ऐसा सफर जिसमें तुम्हारी समझदारी, पेशेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हें मंजिल तक ले जाती है। अब एक गहरा पहलू समझो, लड़की से हाँ पाने में सबसे बड़ी ताकत है अपनी ऑथेंटिसिटी, यानी कि तुम जो हो
वो बिना दिखावे के सामने रखो। बहुत लोग गलती करते हैं कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बदलने लगते हैं, अपनी आदतें, अपने अंदाज, यहाँ तक कि अपनी सोच तक बदल डालते हैं। लेकिन याद रखो, असली आकर्षण वही है जो प्राकृतिक हो, जो जेन्युइन हो। स्टोइक सोच कहती है, बी योरसेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। अगर तुम खुद को दिखाते हो जैसे तुम हो, तो लड़की सबकॉन्शियसली यह महसूस करती है कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी पर्सनैलिटी को बदलकर सिर्फ उसकी पसंद के हिसाब से ढलने लगते हो, तो एक दिन वह समझ जाएगी कि तुम असली नहीं हो, और फिर उसकी हाँ सतही हो जाएगी, गहरी नहीं। सोचो, अगर तुम बातचीत में खुलकर अपने विचार रखते हो, अपनी वीकनेसेस भी शेयर करते हो और साथ में यह दिखाते हो कि तुम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो, तो लड़की के मन में तुम्हारे लिए एक अलग रिस्पेक्ट बनती है। यही रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलती है। याद रखो, ऑथेंटिसिटी केवल वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में भी होनी चाहिए। तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा तरीका, सब यह दिखाते हैं कि तुम खुद पर और अपने वैल्यूज पर विश्वास करते हो। और जब लड़की को यह कॉन्फिडेंस दिखता है, तो उसका हाँ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन बन जाता है। एक और गहराई जो तुम्हें समझनी होगी, लड़की से हाँ लेने में सबसे बड़ा फर्क पड़ता है टेंशन फ्री एटीट्यूड। अक्सर लोग इस गलती में पड़ जाते हैं कि वो हर इंटरेक्शन को एक टेस्ट बना देते हैं। उनके अंदर इतनी चिंता रहती है कि क्या वो हाँ कहेगी या नहीं, कि वो खुद अपने लिए मुश्किल बना लेते हैं। स्टोइक सोच यहां फिर काम आती है। डोंट डिमांड, डोंट बेग, डोंट एक्सपेक्ट, जस्ट एक्ट विथ पर्पस। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी जियो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, बिना किसी आउटकम के डर के। जब तुम टेंशन फ्री होकर बातचीत करते हो, तो लड़की को तुम्हारी बात में एक अलग एनर्जी महसूस होती है। वो समझती है कि तुम उसके जवाब से प्रभावित नहीं हो, और यही सबसे बड़ा आकर्षण बनता है। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है। ये इंसान इतना काम क्यों है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? और क्यूरियोसिटी अक्सर हाँ की शुरुआत होती है। सोचो, अगर तुम बातचीत में रिलैक्स्ड हो, मुस्कुराते हो और उसका मजाक भी हल्के अंदाज में लेते हो, तो वो खुद महसूस करेगी कि तुम्हारे साथ होना सेफ और कंफर्टेबल है। यही कंफर्ट उसे तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार करता है। याद रखो, लड़की से हाँ पाने के पीछे सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, तुम्हारी इनर पीस और नेचुरल वाइब सबसे बड़ी चाबी है। जब तुम यह वाइब दे पाओगे, तो हाँ अपने आप आने लगेगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सच बताता हूं। लड़की से हाँ लेने में सबसे बड़ी ताकत है इमोशनली मेमोरेबल मोमेंट्स देना। याद रखो, इंसान किसी एक्सपीरियंस को भूल नहीं पाता, चाहे वो छोटा क्यों ना हो। अगर तुम उसकी जिंदगी में ऐसा अनुभव जोड़ दो जो उसके दिल पर छप जाए, तो हाँ एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस बन जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, लिव मीनिंगफुली। यानी सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ऐसा जीना कि सामने वाले को महसूस हो कि उसने कुछ खास में हिस्सा लिया है। ये मोमेंट्स बड़ी चीज नहीं होते। एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट, एक मुस्कान, एक सटल जेस्चर या एक मीनिंगफुल बातचीत, यही चीजें उसे याद रहती हैं। लड़की को आकर्षित करने के लिए तुम्हें उसका दिल छूना होगा, उसके दिमाग में एक निशान छोड़ना होगा। और यह निशान सिर्फ तभी बनता है जब तुम जेन्युइन इमोशंस के साथ उसके सामने होते हो। सोचो, अगर तुम बातचीत में केवल सामान्य बातें कर रहे हो, तो वो आसानी से भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम उसकी भावनाओं को समझकर उसे खास महसूस कराते हो, तो वो तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी। यही इमोशनल डेप्थ उसे हाँ कहने के लिए तैयार करती है। याद रखो, लड़कियों को आकर्षित करना सिर्फ दिखावे या शब्दों का खेल नहीं है, ये दिल तक पहुंचने का खेल है। और जिस दिन तुम यह कला सीख जाते हो, उस दिन तुम्हें हाँ सिर्फ एक इरादा नहीं, एक निश्चित परिणाम लगेगा। एक और गहरा पहलू जिसे समझना जरूरी है, लड़की से हाँ लेने में सबसे असरदार है सटल मिस्ट्री। ज्यादातर लोग इस गलती में पड़ जाते हैं कि वो हर चीज तुरंत खोल देते हैं, हर इमोशन या इंटेंशन सामने रख देते हैं। लेकिन जब तुम्हारे भीतर एक हल्की रहस्य की परत होती है, तो सामने वाला खुद तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे हाँ की ओर ले जाती है। स्टोइक सोच में भी यह बात छुपी है, डू नॉट रिवील एवरीथिंग, लेट द वर्ल्ड अनरेवल योर डेप्थ।
यानी अपनी पूरी कहानी एक साथ मत खोलो, बल्कि धीरे धीरे सामने वाले को उसका हिस्सा बनने का मौका दो। यही सटल मिस्ट्री तुम्हें अलग बनाती है। सोचो, अगर तुम किसी लड़की से बात करते हो और हर बार उसे थोड़ी सी नई चीज दिखाते हो, एक नई सोच, एक नया पर्सपेक्टिव या एक अलग एनर्जी, तो उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी और वह तुम्हें जानने के लिए खुद पहल करेगी। यही क्यूरियोसिटी उसके हाँ की नींव बनाती है। याद रखो, मिस्ट्री का मतलब रहस्य बनाना नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इतनी रोचक बनाना है कि सामने वाला खुद तुम्हें डिस्कवर करना चाहे। और जैसे जैसे वह तुम्हारे बारे में और जानती है, उसकी हाँ का रास्ता आसान हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। लड़की से हाँ लेने में सबसे प्रभावी है इमोशनल टाइमिंग। सिर्फ सही शब्द बोलना ही काफी नहीं है, सही समय पर बोलना सबसे अहम है। स्टोइक सोच कहती है, एवरीथिंग हैज इट्स सीजन, यानी हर चीज का एक सही समय होता है। अगर तुम अपनी बात उस पल पर रखोगे जब लड़की मेंटली और इमोशनली रिसेप्टिव है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। सोचो, अगर तुम किसी लड़की को लगातार अपनी बात से परेशान करते हो, बिना यह देखे कि वो उस वक्त किस मूड में है, तो उसका ना सुनना तय है। लेकिन अगर तुम उसकी भावनाओं को पढ़कर सही समय चुनते हो, जब वो आराम में है, खुश है या तुम्हारी कंपनी में रिलैक्स है, तो उसकी हाँ का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। टाइमिंग का मतलब केवल बात करने का सही पल नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उसकी एनर्जी, मूड और मेंटल स्टेट किस लेवल पर है। और यही स्किल तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक और गहरी बात समझो, लड़की से हाँ पाने के लिए सबसे जरूरी है रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। अगर तुम उसका रिस्पेक्ट करते हो और उसकी बाउंड्रीज को समझते हो, तो वो तुम्हारे लिए सम्मान पैदा करती है। स्टोइक दर्शन में यह बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स, यानी दूसरों का रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब हम उनका सम्मान करें। सोचो, अगर तुम बातचीत में उसे बार बार इंटरप्ट करते हो या उसकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते, तो उसका सबकॉन्शियस सोचने लगेगा कि तुम सिर्फ अपनी चाहत में उलझे हो। लेकिन अगर तुम उसकी स्पेस और फीलिंग्स का सम्मान करते हो, तो वो तुम्हारी सिंसेरिटी को महसूस करेगी। रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज केवल शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से बनती हैं। जब लड़की को लगे कि तुम उसकी इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करते हो, तो उसका हाँ सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन बन जाता है। अब एक बहुत अहम चीज, लड़की से हाँ पाने के लिए तुम्हें सेल्फ वैल्यू समझना होगा। अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते, तो सामने वाला भी नहीं समझेगा। स्टोइक दर्शन कहता है, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ, यानी जब तुम्हारे अंदर खुद के जीने का मकसद होता है, तो तुम्हारे एक्शंस में एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। सोचो, अगर तुम अपने सपनों, अपनी ग्रोथ और अपनी जर्नी में फोकस्ड हो, तो लड़की तुम्हें एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में देखेगी। और इंडिपेंडेंस ही अट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह है। जब तुम्हारा सेल्फ वैल्यू स्ट्रांग होता है, तो तुम्हें हाँ मांगने की जरूरत भी कम लगती है, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस खुद एक इन्विटेशन बन जाता है। याद रखो, सेल्फ वैल्यू की एनर्जी लड़की को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। यही रीजन है कि आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि तुम्हारी डीपेस्ट पावर है। अब मैं तुम्हें एक और सटल ट्रूथ बताता हूं। लड़की से हाँ पाने में सबसे बड़ी ताकत है स्टोरी टेलिंग। इंसान कहानी सुनना पसंद करता है, और जब तुम अपनी बात को एक कहानी में बदल देते हो, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। स्टोइक थिंकर्स भी कहते थे, स्टोरीज आर वेसल्स ऑफ ट्रूथ, यानी कहानी एक सच को इतनी ताकत से पेश करती है कि वह सीधे दिल तक पहुंच जाती है। सोचो, अगर तुम किसी लड़की को सिर्फ स्ट्रेट फैक्ट्स बता रहे हो, तो वह उसे जल्दी भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी बात को एक पर्सनल स्टोरी, एक्सपीरियंस या इमोशन में बदल देते हो, तो वह उसे महसूस करेगी, और महसूस किया हुआ अनुभव हाँ की ओर ले जाता है। स्टोरी टेलिंग का मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अपनी ऑथेंटिसिटी और इमोशनल डेप्थ को सामने लाना है। यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है और लड़की के दिल में तुम्हारी जगह बना देती है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, लड़की से हाँ पाने का सफर केवल स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट का बदलाव है। स्टोइक सोच कहती है, हैप्पीनेस एंड एक्सेप्टेंस कम फ्रॉम विद इन,
यानी असली ताकत और हाँ का जवाब तुम्हारे भीतर पैदा होता है, बाहरी सर्कमस्टेंसेस से नहीं। जब तुम खुद को समझते हो, खुद को वैल्यू देते हो और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी ना भी सीख बन जाता है और हाँ, एक नेचुरल आउटकम। याद रखो, यह सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक कला है। पेशेंस, रिस्पेक्ट, इमोशनल कनेक्शन, ऑथेंटिसिटी और सटल मिस्ट्री का मेल। और जैसे जैसे तुम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाओगे, लड़की का हाँ केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेचुरल रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम्हें ये बातें इम्पैक्टफुल लगी हैं तो कमेंट में लिखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट पावरफुल लगा। और अगर तुम ऐसे और गहरे ट्रूथ्स सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसे ही इंसाइट्स जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे।